बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनाएंगे। तो दालें तो हर घर में बनती हैं, हर कोई अपने मेथड से बनाता है और यही कहते हैं बार बार कि जो दाल का मज़ा बाहर आता है वो घर में नहीं आता। ऐसी दाल हमसे क्यों नहीं बनती। तो आज हम बनाएंगे वैसी ही दाल जिस तरह आप ढाबा में खाते हैं, और उसी तरह का टेस्ट होगा, जायका होगा और बहुत ही मुनफरद दाल बनेगी। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर ऑयल नहीं आता, ये दाल ज़्यादा गल गई है, ज़्यादा सख्त रह गई है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। तो आइए फिर दाल को शुरू करते हैं। तो दाल है, हमने ली 1 पाव माश की दाल है। 1 पाव दाल ली हमने, अच्छे के इसको चुन के साफ़ करके तो धो के तो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छी भीगी हुई दाल होनी चाहिए। तो ये भीगी हुई दाल हमने डाल दिया सॉस पैन में। तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी, और जो पहले वाला दाल वाला पानी था वो भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि मैंने दाल को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। इसके साथ ही हमने डाल दिया 1 टीस्पून साल्ट, और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे जो कलर अच्छा आएगा, और जो हमने साल्ट डाला है वो दाल के अंदर तक चला जाएगा और वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसको गलाएंगे, तो गलाएंगे हम इसको 80%, फुल आपने नहीं इसको गलाना। तो बाज़ लोग इसी तरह ही करते हैं कि कितना गला लेते हैं कि दाल जो है मैश हो जाती है, और फिर उसके ऊपर ना ही तो ऑयल आता है, ना ही वो उस तरह ढाबे जैसी बनती है। तो इस तरह दाल जो है गली होनी चाहिए, कि दबा के दबाएंगे तो ये दबेगी। तो ये देखिए मैंने 80% इसको कुक कर लिया है और दाल को उतार लिया है। यहाँ हमने ले लिया एक वॉक, इसमें हमने डाल दिया ऑयल। तो ऑयल हमने डाला है तकरीबन 1/2 कप से ज़्यादा, तकरीबन पौना कप हमने डाला है, क्योंकि 1 पाव दाल है। पौना कप हमने ऑयल डाल दिए। कि आपको पता है कि दाल माश में ऑयल जो है या घी जो ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज हमने डाल दिया एक मीडियम साइज़ की, चॉप करके प्याज ऐड किया। प्याज को करना है फ्राई। तो फ्राई आपने इतना करना है कि हल्का गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। तो जब गोल्डन कलर आएगा फिर हम इसके में आगे और चीज़ें ऐड करेंगे, और साथ साथ आपको बताते जाएंगे क्या क्या ऐड करते हैं और किस तरह बनेगी ये परफेक्ट मज़ेदार ढाबा जैसी दाल। तो ये देखिए दाल, प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं, और प्याज को फ्राई करते करते ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। और आपने ये भी नोट करना है कि अदरक लहसुन इसमें जो है वो ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि दाल ये जो होती है माश की, ये दाल बादी होती है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। ये देखिए इस तरह का कलर आपने लेके आना है, हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसमें हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन। मैंने आप यही कह रही थी कि इसमें ज़्यादा जाता है। तो अदरक लहसुन भी हमने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून। और जो कुछ ढाबा वाले होते हैं वो प्याज बिल्कुल नहीं डालते, तो वैसे ही इसको लहसुन का तड़का लगा के तो इसको बना लेते हैं। लेकिन मैंने डाला एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज डाली है, और उसको भी हमने अच्छा फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर और साल्ट डालेंगे। हल्दी हमने पहले भी डाली थी, साल्ट हम बॉयल करते हुए केयरफुली डालिएगा 1/2 टीस्पून। और यहाँ डालने का मकसद भी यही है कि इसमें अच्छा कलर आएगा। इस तरह जब फ्राई हो रहा हो तो इसमें आप हल्दी और जो है सब सुरख मिर्च पाउडर डाल दें। तो आपको पपरिका की पाउडर की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कश्मीरी लाल मिर्च की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने डाल दिया टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट हमने डाला है, 3 टमाटर थे जिनको हमने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था। आप यहाँ पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और इसमें चॉप करके भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। मैंने पेस्ट करके डाल दिया, इस तरह जल्दी काम हो जाता है। तो हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1/2 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया, 1/2 टीस्पून हमने इस पॉइंट पे डाल दी है ब्लैक पेपर। तो ये बेसिक से मसाले हैं जो हमने ऐड किए हैं, कुछ और नहीं डाला। लेकिन ये टेस्टी भी इतनी होगी कि जब आप इसको बनाएंगे उंगलियां चाटते तक रह जाएंगी, क्योंकि ये परफेक्ट तरीके से बनी हुई दाल होगी। तो ना ही तो ये कम गली होगी, ना ही ज़्यादा, और ऑयल भी इसके ऊपर होगा, और मज़ेदार सी टेस्टी सी दाल होगी। तो ये देखिए मसाला आपने अच्छा भूनना है, मसाला भूनने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसाला अच्छा भुनेगा तो ये आपकी दाल अच्छी बनेगी। तो ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, हमने क्लोज करके आपको दिखा दिया। तो अब हम इसमें दाल डो डाल देंगे जो हमने गला के रखी थी। दाल हमने पानी समेत ही जो है डाल दी है, क्योंकि इसमें 1/2 का गिलास पानी था, तो हमने इसको उतार लिया था। उसी पानी में हमने इसको पकाना है और 5 मिनट के लिए हमने कवर करना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, अच्छी सी खुशबू और अरोमे के लिए।
तो पानी मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सारे न्यूट्रिशन तो उसी दाल में पानी में होते हैं जिसमें दाल को बॉयल कर किया होता है। तो अगर वो हमने फेंक दिया तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। वो पानी मैंने साथ ही डाल दिया था। 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी फुल टेंडर हो चुकी है और इसके ऊपर हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हम इसको 5 मिनट वैसे पड़ा रहने देंगे ताकि इसका ऑयल जो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी जो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो इस पॉइंट पर मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी ये दाल बन चुकी है। इसको खाएँ आप नान कुलचे के साथ, आप तंदूर की रोटी के साथ खाएँ या चपाती के साथ खाएँ, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी दाल अगर दोपहर के वक्त तंदूर की रोटी के साथ हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये देखें इसकी लुक चेक करें। परफेक्ट दाल हमने बना के आपके साथ शेयर कर दी है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार दाल माश की रेसिपी, फ्राई दाल माश की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।